नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान को बताने वाली उंगली होती है। बाकी तीनों उंगलियां बैलेंस में हैं। ये थोड़ा सा ढलवा है, यानी कि आप अपनी संघर्ष से अपने आप को संभाल सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि इस उंगली के फलों को देखते हैं तो बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, यारदाश्त की कोई कमी नहीं और व्यापारिक गुणों की भी अपने आप में कोई कमी नहीं। तो ये अपने आप में कनिष्ठा उंगली का फल यहाँ पर ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में ऊंचाइयों के लिए या परिवार में भाई बहनों के साथ संबंध किस प्रकार के हैं, माता पिता से किस प्रकार का सहयोग करते हैं, तो कुल मिलाकर माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करने वाले और भाई बहनों से भी अपनी तरफ से किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद न करने वाली है सूर्य की उंगली। इस पर किसी भी प्रकार की बदनामी का कोई भी योग नहीं है। देखने में ये उंगली सूर्य की उंगली के लगभग बराबर लगती है, यानी ऐसे व्यक्ति का लगभग काफ़ी समय एक समान सा गुजर जाता है। गरीब है तो गरीब, अमीर है तो अमीर और सामान्य है तो सामान्य रूप में। बात करते हैं इसके बाद शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का सुंदर स्वरूप यहाँ पर अगर देखते हैं तो कोई शनि की ढैया साढ़े साथी का को तो ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। स्वास्थ्य की स्थिति के हिसाब से कुछ नॉर्मल दिखाई पड़ती है और साथ ही साथ धन की स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नज़र नहीं आती। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो स्वास्थ्य के हिसाब से नॉर्मल हैं, यानी कुल मिलाकर कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है और साथ ही साथ यहाँ पर धन के आगमन भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती के मुझे नज़र नहीं आते। मैं बात करता हूँ इसके बाद में बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन में पत्नी के साथ संबंधों को, संतान से सुख सहयोग को और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था के लिए जानी जाती है। ईश्वर के प्रति आस्था, दान पुण्य में प्रति भाव, ये सब चीज़ें आपके पास हैं। बच्चों का भी पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और पत्नी का भी संपूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। हल्की सी स्क्रीज रेखा है, थोड़ा सा जिद्द स्वभाव छोड़ करके पत्नी के समक्ष अच्छे संबंधों को बनाएं। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर बुद्ध पर्वत के बारे में। जिस प्रकार का मेरे सामने हाथ है उसमें मुझे कोई खड़ी रेखा नज़र नहीं आती। बहुत माइनर छोटी छोटी रेखाएं मुझे बहुत गहनता के साथ देखने के बाद में ऐसी माइनर रेखाएं कुछ नजर आई हैं। यानी ये वो रेखाएं हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे धन का आगमन नहीं मानता। इसको मैं इतना भर कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, गाड़ी चल रही है, काम हो रहा है परंतु बस खर्चे पूरे हो रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में कोई ज़्यादा संजोग जोड़ने का नहीं हो पा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर सूर्य का पर्व है, इस पर किसी प्रकार की मजबूत रेखा नहीं। जब वो मजबूत रेखा नहीं होती तो राज्य सरकार से टेंडर्स में लाभ नहीं मिलता, राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलती, राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा यात्राएं नहीं मिलती। तो इस प्रकार का संकेत सूर्य का पर्व है, कोई भी बदनामी का संकेत यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं आपके भाग्य पर्व की। भाग्य पर्वत पर बहुत महीन रेखाएं हैं। देखिए, महीन रेखाओं के बारे में मैंने हमेशा बताया कि भाई हाथ में यदि महीन रेखाएं होती हैं, हल्की बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं, तो व्यक्ति का भाग्य भी हल्का ही होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं बस ठीक है, मेरा भाग्य ज़्यादा जोर तो नहीं मार रहा पर मेरे जीवन के कार्यवर हो रहे हैं, ऐसा मैं इनके रेखाओं के द्वारा यहाँ पर जान पाते हैं। तो बहुत मंद महीन रेखाओं का यहाँ पर संबंध दिखाई पड़ा जो अच्छा ऊर्जित भाग्य को अभी नहीं कर रही हैं। बृहस्पति का पर्व है। बृहस्पति के पर्व पर किसी प्रकार के खराब चिन्ह नहीं है। पर्वत सम है, सम पर्वत, दो खड़ी रेखाएं, यानी कि ईश्वर की कृपा से हाथ किसी के आगे ना फैलाना पड़े, साथ ही साथ संतान का पूर्ण सहयोग मिले और कुल मिलाकर पत्नी का सहयोग मिले और अपने आप को धार्मिक कार्यों से बढ़ चढ़कर भाग ले और ज्योतिष में विश्वास रखें, ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति का ये बृहस्पति पर्व होता है। मैं बात कर देता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा मुझे कुछ आपकी जरूर कहीं स्क्रैचेस वाली, कहीं कुछ मोटी सी नज़र आई है, कुछ डबलिंग सी करती नज़र आई है। इसका संकेत होता है आपको जीवन में कभी बीमारी परेशान करती है, कभी खर्च परेशान के कारण मन में परेशानी होती है और कभी परेशानियाँ आती रहती है। कुल मिलाकर व्यक्ति का हृदय से हृदय रोग नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है। मन में टेंशन बनी रहती है, मन ज़्यादा खुश नहीं रह पाता। इस प्रकार का
यहाँ हृदय रेखा से संबंध है, कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और जिस प्रकार का वर्त पर्व है, इस पर भले ही बहुत ज़्यादा स्पष्ट रेखा ना मिली हो, लेकिन कुल मिलाकर पर्व सम है। समपर्व संघर्ष की क्षमता देता है। यहाँ से कुछ रेखाएं बारीक बारीक दिखाई भी देती हैं, यानी कि व्यक्ति के पास स्वयं का मकान होना, यानी मंगल से संबंधित जमीन का लाभ भी होना, और साथ ही साथ ऐसा कह सकता हूँ कि साहस के द्वारा व्यक्ति कर्म करने के प्रति रुचि लेता है और अपने आप को मेहनत से सिद्ध करने में विश्वास रखता है। तो ये इस तरह की रेखाएं आपके पास यहाँ से निकल कर जाती हैं। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की। बहुत बैलेंस बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा से बुध पर्वत को जा रही हैं बहुत सारी रेखाएं, यानी कि इस तरह की छिटक छिटक कर रेखाएं। ये तो बुद्धि रेखा सीधी गई और इससे छिटक छिटक कर रेखाएं जा रही हैं, यानी व्यक्ति योजना बनाता है, मेहनत भी करता है और धन के लिए ईमानदारी की सोच रखता है। इस प्रकार से रेखाएं हैं, कोई क्रॉस के चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार के ज़्यादा कर्ज का सामना ना करने वाली रेखाएं हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत, और यहाँ पर यदि देखें तो किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह यहाँ नजर नहीं आता। जब इस प्रकार का पर्वत उठा हुआ हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर साहसी होता है, साथ ही साथ मुकदमे झगड़े झंझटों का यहाँ कोई योग नहीं, और यदि हो जाए तो व्यक्ति उसमें विजय प्राप्त करता है। अब बात करते हैं हम आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और ये इधर उधर का केवल चंद्र पर्वत हुआ। यहाँ से विदेश यात्रा, यहाँ से मन की स्थिति कैसी है, अच्छे मन के भाव हैं, यहाँ से पता लगता है क्या व्यक्ति किसी प्रकार के बुरे आचरण का शिकार तो नहीं है, या व्यक्ति किसी ब्याज बट्टे के काम को तो नहीं करता, ऐसा गलत कामों से संबंध गया, इस तरह का कोई भी संकेत यहाँ नहीं है। बहुत अच्छे मन से हैं, बहुत किसी प्रकार का बड़े रोग का कोई भी संकेत हाथ में नहीं है। बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर एक छोटे से चिन्ह की। ये आपका केतु का चिन्ह है। इस पर आपको जरूर कुछ काइट जैसा लगेगा प्रतीत, देखिए मेरे हिसाब से ना तो कोई काइट जैसा है और ना ही किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि भाई चंद्र पर्वत से व्यक्ति के भाग्य रेखा में कुछ दिखाई देखती है, कुछ बुध पर्वत पर देखती है, यानी कुल मिलाकर मन के अंदर एक हलचल है, एक बेचैनी है कि भाई किस तरह मैं अपने जीवन को एक स्तर का बना सकूं। तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ इस फल को बोलती हैं। किसी प्रकार का कोई लॉटरी योग नहीं, कोई भूत प्रेत की व्याधा नहीं। आइए बात करता हूँ उसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जब जब व्यक्ति की आयु रेखा से जुड़ कर के चलती है तो परिवार का भी कुछ ना कुछ उसके जीवन के अंदर सहयोग होता है। साथ ही साथ व्यक्ति परिवार का कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार का व्यापारी कर लेता है व्यक्ति। तो इस तरीके से परिवार से सपोर्टिंग वाली रेखाएं, और एक क्योंकि यहाँ इससे आके जो जुड़ रही थी चंद्र पर्वत से, ये यानी कि माता से सहयोग की रेखा। यहाँ कुल मिलाकर पत्नी का भी सहयोग कई बार देखा जाता है। ये अच्छी भाग्य रेखा है, और यहाँ जाकर के ये भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर लगभग मैं समझता हूँ 51वें वर्ष के बाद लुप्त सी हो गई है, बहुत महीन सी हो गई है। तो उसका फल मैं आपके सवालों में बोलने वाला हूँ। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ। सामान्य रूप का संसाधनों का पर्व अपने आप में ठीक है, यानी सामान्य रूप के संसाधन आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ते हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने आपके सारे हाथ की रेखाओं को, इनके फलों को पढ़ने का प्रयास किया। अब मैं सवालों के जवाब के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाकर के उसका सवाल का जवाब मैं बना पाता हूँ, उंगलियों को देख करके सब चीज़ों को। आयु रेखा पर चलिएगा। आयु रेखा बहुत सुंदर स्वरूप के साथ 75-74 वर्ष की यहाँ पर मणिबंध रेखाएं भी है, यानी कि ये तो निश्चित बात है, इतने से कम की उम्र नहीं और आगे भी बढ़ती रहती है आयु रेखा। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बहुत ज़्यादा संकट या किसी प्रकार का आयु रेखा में ऐसा इशारा रही कि कोई ज़्यादा आप किसी प्रकार का नुकसान का को उठाने की दशा में हैं। तो ये तो मैंने आपका हाथ का फल बताया। अब मैं बताता हूँ, आपने सवाल पूछा है पिछले फ्यूचर के बारे में। तो मैं जहाँ आपकी भाग्य रेखा को ड्रॉ कर रहा था, मुझे वहाँ से ऐसा लगता है देखने में कि पिछले 2 साल से आपके जीवन के अंदर बीमारी हो, खर्च हो, परेशानियाँ हो, ये सब चल रहा है। आपने कुछ नहीं पूछा मुझसे, लेकिन जो मैं हाथ में देख रहा हूँ मुझे बोलने का वो
जो दिखाई फल पड़ता है मैं उसे बोल रहा हूँ। तो आपने पूछा फ्यूचर के बारे में, तो मैं बताऊँ पिछले 2 साल से आपको जीवन के अंदर बीमारी, खर्च, परेशानी काफ़ी लगे हुए होने चाहिए। और जहाँ तक व्यापार के बारे में पूछा, बिजनेस के बारे में, तो निश्चित रूप से अभी वो स्थिति काफ़ी डामाडोल है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो अभी लगभग 2022 तक आपकी स्थितियाँ काफ़ी जटिल हैं। और बिल्कुल कोई व्यापार ना बदलें, कोई काम ना बदलें, पूरे व्यापार को केंद्रित होकर के चलें। और उसके बाद ईश्वर ने कहा तो मैं कुछ पूजा बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, तो बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छी रेखाएं उभर करके आएंगी और जीवन में आप तरक्की करेंगे। तो ये व्यापार की स्थिति रहने वाली है। बच्चों का तो संपूर्ण सहयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। हेल्थ के बारे में हेल्थ इश्यूज़ हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो आप अपने इरादों से डगमग ना हो, आप किसी की घबराहट का शिकार ना हो, संतान का सुख सहयोग आपको मिले और आपका कार्य व्यापार चल पड़े। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पहनना चाहिए। जितनी जल्दी धारण करेंगे उतना जल्दी आपको लाभ इसका प्राप्त होगा। यहाँ से आप चाहें तो पन्ना मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक इसकी रिंग बनवाकर सर्टिफाइड भेज सकता हूँ। साथ ही साथ आपको अपनी पूजा में सुंदर कांड का पाठ मंगलवार और शनिवार पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ मंगलवार का प्रसाद बांटें, हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, बजरंग बली की पूजा करें। जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना जीवन में आप बीमारी पर, परेशानी पर विजय प्राप्त करेंगे। नमस्कार।